ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने 5 केसेस पढ़े। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार रिकैप करेंगे कि हर एक में ग्राफ में डी डिमांड कर्व कैसे आता है। सो फर्स्ट केस हमारा क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट केस में क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट केस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इन्फिनिटी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। उसको हमने क्या बोला था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ रबर बैंड, इसलिए पूरा परफेक्टली इलास्टिक। हॉरिजॉन्टल में एच को याद रखने को बोला था, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, और ये बीच की लाइन ध्यान रखो, ऐसा है हमारा डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लाइन की मैं बात कर रही हूँ। ED where is infinite, elasticity of demand is infinite and it is a horizontal line, perfectly elastic demand, यही इसको याद कर लो। ओके, सेकेंड, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकेंड केस में थी 0, दैट इज इट इज अ वर्टिकल लाइन। यहाँ मैंने क्या याद करने को बोला था, स्टील की रॉड, यू पुल इट, इट डजंट पुल, 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं। सो दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 हियर एंड इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है, वर्टिकल लाइन लाइक अ स्टील रॉड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 एंड दैट इज, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी 1। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो इसमें कैसा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली 1 है। 10% प्राइस फॉल हुई तो 10% क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई, सो एग्जैक्टली इक्वल। सो ये यहाँ पे कर्व देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं, एंड ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, इसलिए बोला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब क्या बचा, जब इन्फिनिटी भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, तब 2 ही चीज आपके पास बची। वन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो इलास्टिक हुई लेकिन पूरी की पूरी नहीं। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड व्हेन ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फ्लैटर डिमांड कर्व रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। सो ED इज ग्रेटर देन 1, ये देखो फ्लैटर डिमांड कर्व है, स्टीपर में ऐसे गिरता है, फ्लैट में थोड़ा फ्लैट रहता है। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाउ ED इज लेस देन 1, तो इसमें स्लोप एकदम स्टीप होता है, एकदम से गिरता है। ED इज लेस देन 1, दिस इज अ स्टीपर डिमांड कर्व एंड इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और इसमें क्या है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 में हम यूज करते हैं वर्ड रिलेटिवली। रिलेटिवली यदि ग्रेटर है तो इलास्टिक है, यदि लेस है तो इनइलास्टिक है डिमांड। सो इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है तो वर्टिकल डिमांड कर्व है, ED इज इक्वल टू 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और ये इस तरह से एग्जैक्टली रिस्पॉन्ड करता है, उसी प्रपोर्शन में डिमांड चेंज होती है जिस प्रपोर्शन में प्राइस चेंज हुई। लेस देन 1 एंड मोर देन 1 में क्या होता है, रिलेटिवली वर्ड यूज करना है। यदि 1 से ज्यादा है तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यदि 1 से कम है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। दीज 5 types of elasticity of demand that is responding to price were very important for your exam.